राजस्थान की अर्थव्यवस्था में यूनिट सेकंड में राजस्थान की आर्थिक समस्याओं के लिए दिया हुआ है। इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें विशेष अध्ययन करना है। एक है राजस्थान में गरीबी और एक है राजस्थान में बेरोज़गारी। राजस्थान में गरीबी के बारे में मैंने आपको जो नोट्स तैयार करके दिए हैं और जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था वो काफ़ी सफिशिएंट है। इसी तरह से राजस्थान में जो बेरोज़गारी है उस पर भी ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ ये आप जो है सफिशिएंट है। जिस भी हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आप इसको एनालाइज कर लेंगे। बेरोज़गारी और गरीबी जो हैं वैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी हद तक जो गरीबी के जो कारण हैं उनमें बेरोज़गारी वाले कारण भी आते हैं। तो हम अब लेते हैं राजस्थान में बेरोज़गारी। राजस्थान में बेरोज़गारी की समस्या एक प्रमुख आर्थिक समस्या है। यहाँ पर कृषिगत, ग्रामीण एवं शैक्षिक सभी प्रकार की बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी विकट है। इसकी प्रकृति एवं आकार को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे जो है उसने क्या कहा है, पहली उसने 3 प्रकार से बेरोज़गारी को बताया है। पहले सामान्य स्थिति के संबंध में अवधारणा, यानी कि वो व्यक्ति जो कि 365 दिन में एक दिन भी रोज़गार प्राप्त नहीं करता है, पूरे साल भर बेरोज़गार रहता है, उसको हम स्थायी बेरोज़गार या दीर्घकालीन बेरोज़गारी कह सकते हैं। दूसरे नंबर का है कि साप्ताहिक स्थिति की अवधारणा, जिसमें ये जो बेरोज़गारी है वो वीक के हिसाब से या सप्ताह के हिसाब से निकाली जाती है। जब एक सप्ताह में व्यक्ति एक भी दिन रोज़गार प्राप्त नहीं करता है और पूरा सप्ताह बेरोज़गार रहता है तो उसे हम साप्ताहिक बेरोज़गारी के नाम से कहते हैं। यह है जो मौसमी प्रकृति की बेरोज़गारी है, यानी कि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब पूरे के पूरे वीक जो है कोई रोज़गार प्राप्त नहीं होता है और ये हम ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। और तीसरे नंबर का है दैनिक स्थिति की अवधारणा, यानी कि जब एक व्यक्ति एक दिन में कोई भी 1 घंटे से भी कम का रोज़गार प्राप्त नहीं करता है तो वो उसका दैनिक बेरोज़गारी में माना जाता है। अगर वो व्यक्ति 1 घंटे से और 4 घंटे तक का एक दिन में रोज़गार प्राप्त कर लेता है तो उसे हम आधे दिन की रोज़गारी मानते हैं। और ये जो शहरी क्षेत्रों की में पुरुषों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरे जो बेरोज़गारी के बारे में रोज़गार कार्यालयों में दर्ज जो होती है उसके आधार पर समझा जा सकता है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही नहीं, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक रोज़गार कार्यालय की व्यवस्था होती है। राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक रोज़गार कार्यालय होता है, वहाँ पर जो बेरोज़गार लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शिक्षित लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो राजस्थान के विभिन्न रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज बेरोज़गारी की संख्या से ज्ञात होता है कि 17-18 में 1,59,644 लोगों ने अपना बेरोज़गारों के रूप में पंजीयन कराया था। इसमें सभी वर्गों के लोग थे, ST, SC, महिला, पुरुष, OBC, जनरल। ये तीसरी अवधारणा है रोज़गार सलाहकार समिति, जिसको कि हम व्यास समिति भी कहते हैं। और ये व्यास समिति ने अपनी रिपोर्ट, राजस्थान सरकार ने व्यास समिति को बेरोज़गारी पर रिपोर्ट देने के लिए कहा और इन्होंने अपनी जो 1991 में रिपोर्ट दी। और समिति का मानना था कि राज्य में पूर्ण रोज़गार की स्थिति के लिए हर वर्ष कुल रोज़गार में 2.5% की वार्षिक वृद्धि दर से रोज़गार के अवसरों की व्यवस्था करनी होगी, तब जाकर हम जो है इस बेरोज़गारी से जो है पूर्ण पा सकते हैं। यानी कि उनका ये मानना था कि प्रति वर्ष जो है हमारी जो जनसंख्या है, वर्किंग जो जनसंख्या है
जिसमें जो करीब ये मान लीजिए कि 3 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें हर साल 2.2 की दर से वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि जो है हर साल एक नया वर्किंग फोर्स लेकर हमारे सामने आती है। तो इसके लिए 2.5% जो है प्रतिवर्ष अगर रोज़गारों की संख्या की जाए तो फिर ये है हम पूरी तरह से रोज़गार की स्थिति में आ सकते हैं, बेरोज़गारी से निपट सकते हैं। अगला है जो कंसेप्ट है वो अर्ध बेरोज़गारी का है। तो अर्ध बेरोज़गारी से मतलब है कि जब परिवार के सभी लोगों को पूरा काम नहीं मिले, यानी कि एक व्यक्ति जो काम को हम जो परिवार के जो लोग हैं, मान लीजिए 4 लोग परिवार में काम करने वाले हैं, 5 लोगों का परिवार है और उसमें 4 लोगों में से अगर 3 लोगों को ही काम मिलता है और तो उसमें ये देखेगा कौन 3 लोग काम करें, या जो है वो पूरे दिन का काम उनको नहीं मिलता है। तो ये अर्ध बेरोज़गारी की स्थिति है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, राज्य में अर्ध बेरोज़गारी की स्थिति बड़ी गंभीर है। इसमें व्यक्ति को वर्ष के कुछ समय में ही पूरे परिवार के लोगों को रोज़गार मिलता है, बाकी समय सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि में अधिक है। अब राज्य में बेरोज़गारी की जो वर्तमान स्थिति है उसका भी कर लिया जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा कि वर्तमान में राजस्थान में क्या पोजीशन है, ये भी पूछा जाता है। तो राज्य में बेरोज़गारी की स्थिति के बारे में मैंने आपको इसमें बताया है कि राज्य में बेरोज़गारी की स्थिति के बारे में कहा जा सकता है कि राज्य में करीब 3 करोड़ व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या में शामिल है, यानी कि जो कार्यशील मतलब जनसंख्या का वह हिस्सा जिसे कि हम जो है वर्किंग स्थिति में मानते हैं, और इसमें सामान्यतः हम 14 साल बच्चों को भी छोड़ देते हैं और बुज़ुर्गों को भी छोड़ देते हैं, 60 साल से ज़्यादा के लोगों को छोड़ देते हैं और 15 साल से कम के बच्चों को छोड़ देते हैं। यह कार्यशील जनसंख्या 2.2% वार्षिक दर से बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखकर रोज़गार के अवसरों का निर्माण करना होगा। तीसरी बात है, यानी कि हर वर्ष 7-8 लोगों के लिए रोज़गार के अवसर तलाशने होंगे। यहाँ शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर 3.1 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर 0.7% कम है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी है वो कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोज़गारी की दर 0.9% व महिलाओं में यह दर 0.4% है। शहरी क्षेत्रों में यह दर पुरुषों में, यानी शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी की दर पुरुषों में 3.2% है व महिलाओं में बेरोज़गारी की दर 2.5% है। सर्वे में 2011-12 में राज्य की कुल श्रम शक्ति के 1.2% व्यक्ति बेरोजगार पाए गए, जिसमें 1.4 पुरुष व 0.7 महिलाएं थी। तो ये थी राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति, जिसको देखकर हमें पॉलिसी निर्माण करनी है। राजस्थान में बेरोजगारी के जो प्रमुख कारण हैं वो कौन से हैं? जैसे मैंने पहले बताया था, प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति, यानी कि हमारे यहाँ पर जो है वो जो बहुत सारा क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है और उपजाऊ क्षेत्र कम है, यानी कि रेगिस्तान की मिट्टी पानी के अलावा उपजाऊ भी नहीं है। वो जैसे कहते हैं कि पहले यहाँ कभी समुद्र था, तो इस तरह की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी नहीं होने से एक बड़ी सारा जो भूभाग है वो कृषि के लायक नहीं है। दूसरा, हमारी भौगोलिक स्थिति राजस्थान की इस तरह की है कि यहाँ पर बरसात कम होती है, इससे अंडर लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर भी कम है, और दूसरा जो है वो बरसात भी कम होती है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगला है औद्योगिक विकास की धीमी गति है, जैसे दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो। तीसरा है लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन है, यानी कि जो बहुत कम डेवलपमेंट हुए हैं तो वो भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं या उनका में कमी हो रही है। जनसंख्या वृद्धि का अधिक होना। अगला है कृषि का पिछड़ापन, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति,
अगला है प्रभावी रोजगार नीति का अभाव, कमज़ोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कमज़ोर आधार ढांचा। तो ये कुछ कारण हैं जो कि राजस्थान में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं। रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, ये भी एक बार हमें देख लेना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने विभिन्न रोजगार कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे कि IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना, जो केवल विशुद्ध रोजगार देने के लिए लोगों को बनाई हुई थी, मतलब कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, दूसरा है पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उपशमन योजना, तीसरा है MNREGA महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, चौथा है इंदिरा आवास योजना, पांचवा है विधायक एवं सांसदीय स्थानीय विकास योजना, अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अगला है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम, बायोफ्यूल प्राधिकरण, स्वयं विवेक जिला विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि आपको याद करनी है, और इनकी थोड़ी डिटेल दे सकें आप अगर तो अच्छी बात है, अन्यथा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का जिस तरह से उसमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इन जो रोज़गार के प्रोग्राम हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताया है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से ये गरीबी पर पूरा अपना नोट्स है। इसमें साधारणतः गरीबी की स्थिति, गरीबी के कारण और ये जो इसको दूर करने के लिए जो उपाय है ये मुख्य रूप से आते हैं। तो इनको अगर आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो देखिए, आप इनको याद कीजिए और कभी कॉलेज आएंगे तो आपको इनका नोट्स भी दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।